पढ़ा लिखा बेटा और माँ का दिल। विजय अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से कर दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब विजय और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात विजय के पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद विजय अपनी माँ को रहने के लिए शहर ले आया। इसके बाद शहर में आकर विजय की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, तो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन विजय और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, यह मत करो, मतलब कि वह अपने आगे माँ को गांव की तरह गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सुबह विजय की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके विजय का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद विजय भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद विजय की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है, तो माँ ने बिना देर किए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन विजय अपने काम में बिजी था, माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन विजय का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह विजय की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन विजय अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब विजय घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिससे उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है, और अब तो उसकी कंपनी में भी आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर विजय की माँ ने खाने का टिफिन विजय की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर विजय को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद विजय की माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई, मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालती हुई आ रही हूँ। विजय की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे डांटे जा रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह विजय ने अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनके पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को
गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वह माँ बाप भला अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान उसकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपने मूल को भूलते जा रहे हैं कि अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीद पर ज़रूर खरा उतरे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।